ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਾਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਿਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ स्पेशल है, दूसरे विद्यार्थियों तो, दूसरे बच्चों तो वक है। सो गोपा कुमार जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। सो गोपा कुमार जी, अगर मैं आपके बेटे अनिरुद्ध की बात करूँ तो वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि वो चलने फिरने में असमर्थ है। तो आप थोड़ा सा मेरे को बताओगे कि उसका बचपन कैसा था, कब आपको इस बीमारी के बारे में पता लगा? हमारा इस बारे में जानकारी मिला डॉक्टर के बाद, इसका फर्स्ट बर्थडे के बाद। अच्छा। हम लोग एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया ये बीमारी ये है, इसके ऊपर बहुत टेस्ट करना पड़ेगा, ये चल नहीं पाएंगे। 1 साल तक वो चल नहीं पा रहा था? 1 साल तक चल नहीं पा रहा था, बट वो तो नॉर्मली होता है बच्चों के साथ, 1 साल के बाद भी चल सकता है। तो हम लोग सोच रहे थे तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बाद में हम लोग ये क्रॉलिंग भी नहीं कर रहा था, तो इसके बाद वो डॉक्टर ने बोला तो ये वेजिटेबल जैसा ही होगा, कुछ चल नहीं पाएगा, बात नहीं करेगा। तो हम लोग बहुत दुखी हो गई थी उस रात में, मैं और मेरे पत्नी। तो वो रात कट गया। फिर मेरे पिताजी ने मेरे को बोला वो एक डॉक्टर की ओपिनियन है, डॉक्टर और भी बहुत है। बिल्कुल। सो ऐसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा दिया इस बात से। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा डॉक्टर के पास गए। वो डॉक्टर ने बोला प्रॉब्लम तो है ही, बट ये तो इंटेलिजेंट है। एक लुक से ऐसे ही बोला। तो एकदम अचानक हमारा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर हम लोग सोचा वो पहला वाला डॉक्टर को कहीं ना कहीं हमको रॉन्ग प्रूव करना है, वो मन में आ गया। तो ऐसे नहीं होता है, बट तो हम लोग ऐसे, मेरा दोस्त भी आए थे दिल्ली से, तो बोला आप लोग दिल्ली में आ जाओ, हम घूम के आ जाएंगे। तो 2 साल का था, हम लोग दिल्ली गया। वो बात नहीं कर रहे थे उसी टाइम इतना, मतलब 2 वर्ड शब्द बात कर रहे थे। अच्छा, उस टाइम वो 2 शब्द ही बोल पा रहा? हाँ, 2 शब्द ही बोल पा रहे थे, मतलब ज़्यादा नहीं, उसका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम थे। हाँ। तो इसके बाद 2.5 ईयर्स तो हम लोग सोचा तो ये दिल्ली में जाएगा तो इसका तबीयत का होगा हमको, बट एनीवे वी हैव स्टार्टेड। उसके बाद जब वापस आया, इसका एनर्जी लेवल बहुत अलग था, मतलब एकदम ऊपर आ गया। फिर हम लोग शुरू किया फिजियोथेरापी, थोड़ा इसका मूवमेंट के लिए। बट वो भी छोटा मोटा, क्योंकि फिजियोथेरापी में बहुत पेन भी होता है, वो भी एक बात है। तो थोड़ा थोड़ा शुरू किया। फिर 2.5 ईयर, इसके बाद हम लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। अभी तो ऐसा है, एनी टाइम वी आर गेटिंग सम टाइम, निकल पड़ता है। तो आपने जैसे मैं अनिरुद्ध की बात करूं, जो आपका बेटा है, आपको 1 साल की उम्र में पता लग गया था दैट कि वो चल फिर नहीं सकेगा जी। तो आपने जब आपको पता लगा, आई नो एक माँ बाप के लिए, मैं सिर्फ इत्थे अनिरुद्ध ਦੇ माँ बाप ਦੀ नहीं, हर उस माँ बाप ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾँ बाप ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਰ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ। सो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? मुझे पता बहुत मुश्किल होगा, है ना? आप शायद शब्द में भी उस चीज़ को नहीं बयान कर पाओगे। क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या मुश्किलें आई आपको? नहीं, चैलेंज है, मैं बोल रहा हूँ भी हम लोग क्या क्या, हम तो एकदम पॉजिटिवली लिया था। हम तो एक चैलेंज जैसा नहीं, लेकिन उस तरफ जाना, इस पार जाना है, उस पार ही जाना है।
इसके बाद आगे देखेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए। दूसरा ये वो जो चैलेंज है जो फिजिकली नहीं कर पा रहा, तो लोग सोचते हैं क्या, लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं नहीं। लोग तो कुछ भी कहेंगे, हमारा लाइफ है। तो इसीलिए हम लोग, वो एक ही रात था, मैंने बोला आपको तो पहला नाइट, इसके बाद हम कभी भी इसके ऊपर ये भी नहीं, आपने अपना इरादा बना लिया था। अपना इरादा, ये जो भी मुश्किल है कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई रास्ता निकाल जाता है। इसीलिए हम लोग भगवान के समर्पित है हमारा लाइफ। ऐसा ही नहीं, देखो हम लोग कहीं ना कहीं जाएगा, इसको व्हील चेयर में उठाना, थोड़ा हेल्प चाहिए, वो 1000 लोग होंगे, इससे एक तो आ ही जाएगा। हमको एक ही का जरूरत है ना, 1000 लोगों का जरूरत नहीं है। वो तो दुनिया इतना खराब नहीं है, बिल्कुल। और आप सोचेंगे कि इसको इधर जाना है, फिर हम लोग एक अभी देख लेंगे, हम लोग एक ही काम किया है, उसी टाइम से हम लोग ट्रैवलिंग शुरू किया। अच्छा। अगर नहीं तो मतलब अभी शुरू करेगा ना, मुश्किल है। मतलब बचपन से शुरू किया। दूसरा, इसको कभी घर का अंदर नहीं बिठा दिया। मतलब शादी है, कोई ना कुछ फंक्शन है, हम कहाँ जाता है उधर इसको भी लेके, इसको आप साथ लेके जाते। तो ये आपके दिमाग में गोपा कुमार जी कब आया कि आपने अपने बच्चे को भारत की सैर करवानी है, या आपने अपने बच्चे को घुमाना है, मतलब उसको एहसास नहीं करवाना, मतलब ये आपने कब शुरू किया? एक्चुअली उसी टाइम हम लोग दिल्ली गए थे ना, उसके बाद हम लोग सोचा, पहले हम लोग ट्रेन में जाते थे, ट्रेन में उड़ीसा तक गए थे। अच्छा। मतलब बहुत लंबा, अनिरुद्ध जी को साथ, हाँ साथ लेके, ठीक है, बहुत लंबा जर्नी। अभी थोड़ा मुश्किल होता है इसको, मतलब ट्रेन का टॉयलेट और फैसिलिटीज नहीं है, इतना अच्छा नहीं, मतलब इसको लेके मैं नहीं जा सकता, मतलब ये 2 लोगों को जा नहीं पाएगा अंदर। वंदे भारत में फैसिलिटीज है, बट वो एक मतलब छोटा है ना, इतना लंबा ट्रेन तो मिलता नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा, मेरा ये कहना है, हम लोग अगर बाहर ऐसा बच्चों को लेके नहीं जाता है, गवर्नमेंट को कैसा पता चलेगा ऐसा फैसिलिटी चाहिए। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मतलब वैसे हम लोग वो, इसीलिए मैं सबको ये करता हूँ, मतलब सब लोग ऐसा बच्चा है तो उसको बाहर, मतलब ये ऐसा ये पैराचूट जैसा है ना माइंड, जब ओपन होगा तो इतना इसको तो बात नहीं कर पाते थे। वो अभी तो 3 लैंग्वेज में वो आराम से कम्युनिकेट करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो लगता है कि मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं कि जैसे आप बोल रहे थे कि आप उसको ट्रेन में नहीं ले जा सकते थे, है ना, टॉयलेट का इशू था, कहीं लगता है कि कोई कमी है कहीं ना कहीं कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर हम नॉर्मल मतलब इंसानों की भी बात करें, ना केवल एक बच्चे की, है ना, मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जब कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो इन लोगों के लिए हो। आपको लगता है कहीं ना कहीं देयर नीड्स टू बी अ चेंज? क्योंकि देखो हमारा एक ही प्रॉब्लम है, एक ही नहीं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये बच्चे लोगों को वही प्रॉब्लम है, एज्ड लोगों की होगा। व्हील चेयर तो सबको होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखो, अभी ट्रेन रेलवे स्टेशन में फैसिलिटीज है, व्हील चेयर है, वो व्हील चेयर कैसे देगा? आपका आधार कार्ड इसको देना पड़ेगा, उसको लेके वापस लेना है इधर, वो फैसिलिटी ये लोग नहीं देता है, सिर्फ व्हील चेयर। मतलब वो बहुत मुश्किल करवा के रखा है, ऐसा नहीं, आराम से होना चाहिए ना। ठीक है, इसको लेके ट्रेन तक जाएगा, वहाँ व्हील चेयर रहो, कोई ना कोई स्टाफ लेके जाएंगे, वो देता है तो प्रॉब्लम है। मतलब ये है, अभी हमारा इंडिया में क्या यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, अभी इतना पता नहीं चल पाएगा आपको, मतलब क्या ज़रूरत है। जब वो 30 ईयर्स को 40 ईयर्स के बाद 70 हो जाएगा ना, तब पता लगेगा। अभी से हम लोग शुरू करेगा तो बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकता है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का वो अच्छा स्टोरी बना सकता है। ऐसा नहीं हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है, पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम का प्रॉब्लम है। थोड़ा देखो, ये एक छोटा शहर से शुरू करो, बाकी शहर कॉपी करो, सेम सिस्टम हो ही जाएगा। सो गोपा कुमार जी, जैसे आप जहाँ भी जाते हो, अनिरुद्ध से भी बात करूँगी कि वो किताबें भी पढ़ता है, वो स्पोर्ट्स का भी है उसको, है ना, तो मैं भी उससे बात कर रही थी, मुझे कहीं भी नहीं लगा, we can just look at his, like we say that the only disability is a bad attitude, है ना, तो वो सारा मतलब आपके लिए, मैं एज अ पेरेंट, है ना, कभी ना कभी आपका मन मतलब ऐसे नहीं होता कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, जब आप नॉर्मल बच्चों को देखते अपने आप को प्रेरित, मोटिवेटेड, फिर आप कैसे रख पाते हो? मतलब
हम भी बुक पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किताबों में आपको स्टोरी मिलता है, ऐसा बच्चा है, ऐसा है दुनिया में, इससे ज़्यादा उस पे भी आप उससे भी पूछ लीजिए अनिरुद्ध को, वो भी उस बायोग्राफी ज़्यादा पढ़ता है, तो इससे ज़्यादा प्रेरित हो हम लोग भी। ये नहीं, एक ही स्टोरी नहीं, एक हमारा एकदम छोटा स्टोरी है, इससे बड़ा स्टोरी बाकी है, हमारा इंस्पिरेशन है। गांधी जी ने बोला ना, आपका वो जो भी ऊपर वालों को मत देखना, वो नीचे भी वो है आपसे, बहुत मुश्किल से डेली करना है। तो हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है, फिनेंशियली फुल टाइम वर्क नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ये सब कहीं ना कहीं से जुड़ा के बिल्कुल माँ बाप लिए बहुत चैलेंजिंग, वो चैलेंजिंग है। अगर हम लोग सो जाएगा, नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, सो ही जाएंगे, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो हम लोग जैसे भी हम लोग किसी को मिलेंगे, एक तो चीज़ है, मेरे को किसी को ऐसे फिनेंशियली हेल्प नहीं कर पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। हम लोग क्या कर सकता है, ऐसा देखो हमारा लाइफ ऐसा है, हम भी हैप्पीली लिविंग है। अब देखो कोई ना कोई आपको कुछ पूछना है, आप पूछ लीजिए, हम हेल्प करेंगे, इतना ही कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल बन सकता है ना, मतलब आपको नहीं, आप तो ऑलरेडी एक एग्जाम्पल हो। जैसे मुझे लगता है बच्चे को आजकल, अगर मैं नॉर्मल पेरेंट्स की भी, मतलब नॉर्मल बच्चों की भी बात करूं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है हर जगह बच्चे को साथ लेके जाना। हम वो भी कहते हैं कि बच्चा बड़ा परेशान करेगा, बड़ा तंग करता है, मुझे बात नहीं करनी देता। एंड इट्स आपके लिए, मैं कहती हूँ रियली इट्स, आई हैव नो वर्ड्स, मैं इस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही कि आपने ये फैसला किया, आप कर भी रहे हो। जैसे आप केरला से हो, अब आप इसको पंजाब, आज आप पंजाब आए हो, फिर आप आगे हरियाणा का प्लान बना रहे हो, है ना। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत ज़्यादा माँ बाप पर भी निर्भर करती है कि हम हर चीज़ को कैसे लेते हैं। बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों को एक ऐसा माहौल भी देना पड़ेगा, जैसे आपने दिया हुआ है कि हम बात भी कर रहे थे, आपने बताया कि मुझे ये है कि मैं इसको बाहर निकालूं। तो मेरे ख्याल से स्कूल में भी आप इसको पढ़ाते हो, केंद्रीय विद्यालय है, नॉर्मल स्कूल, हाँ नॉर्मल स्कूल में। तो ये भी आपको कोई दिक्कत आया कि नॉर्मल स्कूल में उसका एडमिशन करवाने के लिए, जब आप व्हेन यू थॉट कि नो आई वांट माय चाइल्ड टू बी इन अ नॉर्मल स्कूल? हम लोग ये सोचा नहीं था, जब 5 years ओल्ड तक क्या करेंगे। तो हम लोग केरला में NAD कोचिन में है, हम लोग रहते हैं, और तो एक ईमेल भेजा प्रिंसिपल को, ऐसा बच्चा है, इमीडिएटली आई गॉट द रिप्लाई, आप लेके आ जाओ। तो उन लोगों को भी देखना है, मतलब क्या इनका क्या बात करता है। तो इमीडिएटली एडमिशन मिला। इसके बाद 4th स्टैंडर्ड तक को मम्मी साथ में थे, स्कूल के बाहर बैठे थे। इसके बाद तो कोविड आ गया, चेंज किया। अभी तो मैं नॉर्मली स्कूल में 8:30 का क्लास, 8 और नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में, हाँ वो बच्चों बहुत हेल्प करता है, इसको व्हीलचेयर लेके उनको इधर उधर घुमाता है, बस स्कूल का सपोर्ट स्टाफ है। बट ऐसा सब सपोर्ट बाकी जगह पर मैं नहीं दिख रहा है। नॉर्थ में आया था एक दिन, मेरे को दूसरा जॉब आके मैंने राजकोट में गया था, सेम केंद्रीय विद्यालय में। वो लोग ऐसे देख रहे हैं, अच्छा ऐसा बच्चों को ऐसा नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। एक्चुअली वो एटीट्यूड में चेंज। मैं तभी मैंने ये सवाल आपसे किया। मैंने देखा है कि जो बच्चे डिसेबल होते हैं, जो स्पेशल किड्स होते हैं, उनके लिए अलग स्कूल खोले जाते हैं। बट आपने कहा कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा कि मेरा माई चाइल्ड इज नॉट डिसेबल, माई चाइल्ड इज स्पेशल एंड ही इज स्पेशल। हमें वो जो एक डिफरेंस है ना लाइन में, दैट डिसेबल एंड स्पेशल, ही इज स्पेशल। एंड मुझे लगता है कि माँ बाप के लिए भी इट्स रियली अप्रिशिएटेबल, मैं आपको यही बोल पाऊंगी, क्योंकि एक कई बार क्या होता है ना, बच्चे बुलिंग भी करते हैं। आई डोंट नो, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक टू यू अबाउट इट, कि कभी अनिरुद्ध ने ऐसा फेस किया कि बताया हो कि बच्चे मेरे को ऐसे करते हैं या he is nice to people, people are nice to him. It's always like that it goes. I mean, किस तो ऐसे नहीं करते, बच्चों लोग अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं। अगर छोटा मोटा होता है तो वहीं पर सॉल्व करते हैं, इसमें नहीं। वो भी नॉर्मल तरीके से करना चाहिए ना, मतलब वो बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए क्योंकि इसको स्पेशल करना है। स्पेशल हम लोग किसी भी चीज़ में स्पेशल नहीं करता हूँ। अगर इसको किसी ने मारा तो मैंने बोलता हूँ
कि तूने कुछ किए होंगे, वो तो नॉर्मल है। अगर वो नहीं, इसको कोई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हम तो बोला नहीं, बट वो तो नॉर्मल, बच्चों के साथ झगड़ा वगड़ा बात करना है तो वो नॉर्मल है। ऐसे भी दूसरा चीज़ है कि इसको कभी मोबाइल नहीं देता हूँ खेलने के लिए, वो टीवी देखता हूँ, बट वो सब उसका टाइम लिमिट है। चलो गोपा कुमार जी, मैं चाहती हूँ मैं अनिरुद्ध से भी बात करूँ। थैंक यू। सो हुण असीं तुहाडी मुलाकात करवा रहे अनिरुद्ध ना। हेलो अनिरुद्ध, हेलो। कैसे हो आप? अच्छा हूँ। तो अनिरुद्ध, आप पूरा इंडिया घूमते हो मम्मी डैडी के साथ, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता हूँ, जब अलग अलग लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो अच्छा लगता हूँ। अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, डाइवर्स कंट्री हमारा इंडिया, तो घूमने में मजा आता है। अनिरुद्ध, मैं देख रही हूँ कि आप मुझे पता लगा कि आप बुक्स भी बहुत पढ़ते हो और कोविड के टाइम आपने 200 बुक्स रीड की। कोविड के टाइम नहीं, कोविड से अब तक। अब तक, ओके, ठीक है। तो कौन कौन सी बुक्स आपने रीड की? कौन सी आपकी फेवरेट बुक है? मैं स्पेशली ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज रीड करना पसंद करता हूँ। ओके। क्योंकि जो लोग अपने ही शब्दों में बोलते हैं उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। अपना जीवन का कॉम्प्लेक्सिटीज जब बोलते हैं तो उसका स्पेशल मीनिंग होता है और मुझे वो अच्छा लगता है। अनिरुद्ध, आप स्पोर्ट्स के भी शौकीन हो? स्पोर्ट्स भी आपको पसंद है? स्पोर्ट्स भी पसंद है। हाँ, स्पोर्ट्स में फिर कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? क्रिकेट और फुटबॉल ज्यादातर देखता हूँ, पर सारे स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ। ओके। क्रिकेट में आईपीएल में आए तो मेरा फेवरेट धोनी है। अच्छा। इंटरनेशनली में आए तो मेरा फेवरेट इंडिया है। कोई फेवरेट प्लेयर नहीं है, सबको सपोर्ट करता हूँ। सो अनिरुद्ध, आप क्या बनना चाहते हो? कोई आपका ड्रीम मेरे को बताओ आप बेटे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सो अनिरुद्ध, आई कैन सी आप बहुत अच्छा बोल भी लेते हो, आप लिख भी लेते हो। मैं लिखना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट होता है। ओके। हिंदी में कोई और से लिखवा देता हूँ। मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपने तो बेटे जीवन का एग्जाम क्लियर कर रहे हो आप। यू आर इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ किड्स। तो अनिरुद्ध, आप कोई ऐसा मैसेज जो बच्चे आपको देख रहे हैं या जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको लगाना चाहोगे? हाँ, बताओ बेटे। अब अपना डिफिकल्टीज को मत देखो, अपना डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए थोड़ा स्टेप्स घूमो, अपना पैशन फॉलो करो, वो सब फॉलो करो। अपना डिफिकल्टीज अपने आप खो जाएंगे। अब जब आप जीवन खुल के जी रहे हो तो। सो अनिरुद्ध जीवन खुल के जी रहे हैं। हाँ। और अनिरुद्ध आगे क्या करना चाहते हैं? कुछ आपके प्लान्स, कुछ आपकी डिजायर्स हो अनिरुद्ध? मैं जब वॉक करना शुरू करता हूँ तो मेरा ड्रीम है कि मैं जो कोई स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, पर शुक्र है कि मैं वॉक कर सकूँ और स्पोर्ट्स खेल सकूँ, इंडिया रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो थैंक यू बेटे अनिरुद्ध। जिवें कि ਆਪਾਂ देख पा रहे हैं कि अनिरुद्ध ਦੀ जो समझ है ਉਹ हर एक आम इंसान वांग है। ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨੂੰ सवाल ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, बड़ी ਉਹਨੂੰ क्लैरिटी सी कि मैं किस सवाल का किस तरह जवाब देना है। ये सिर्फ एक अनिरुद्ध ਦੀ कहानी नहीं, ये ਲੱਖਾਂ अनिरुद्ध ਦੀ कहानी है। ये कहानी ਉਹਨਾਂ माँ-बाप ਦੀ है जो कि संघर्ष भी करते हैं, पर इस संघर्ष ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਸੇਬਲ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਦੇ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।